यदि आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि अपने एसबीआई अकाउंट से किसी भी बैंक में आईएमपीएस, आरटीजीएस या फिर एनईएफटी के द्वारा मनी ट्रांसफर कैसे करते हैं। पूरी जानकारी के लिए आप इस वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक जरूर देखें। तो इसके लिए सबसे पहले आप क्रोम ब्राउजर के गूगल में एसबीआई टाइप करने के बाद सर्च करें। अब यहाँ सबसे ऊपर ही आपके सामने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट का लिंक शो होगा। आप इस पर क्लिक कर इसे यहाँ से ओपन करें। यहाँ पर्सनल बैंकिंग के नीचे लॉगिन पर क्लिक करें। इसके बाद यहाँ कंटिन्यू टू लॉगिन पर क्लिक करें। अब लॉगिन करने के लिए सबसे ऊपर यहाँ अपना एसबीआई इंटरनेट बैंकिंग का यूजर नेम टाइप करें। इसके नीचे पासवर्ड टाइप करें और इसके नीचे यहाँ पर आपको जो भी कैप्चा लिखा हुआ दिखाई देता है उस कैप्चा को इस बॉक्स में टाइप करने के बाद नीचे लॉगिन पर क्लिक करें। और यदि अभी तक आपने एसबीआई इंटरनेट बैंकिंग में रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे इस वीडियो को देखकर एसबीआई इंटरनेट बैंकिंग में रजिस्ट्रेशन करने के बाद अपना एक यूजर नेम और पासवर्ड क्रिएट करें। आपको हमारे इस वीडियो का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के ऊपर एक वन टाइम पासवर्ड यानी कि ओटीपी सेंड किया जाएगा। ओटीपी रिसीव होने के बाद इस बॉक्स में वन टाइम पासवर्ड टाइप करने के बाद आप जैसे ही नीचे सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आप एसबीआई की इंटरनेट बैंकिंग में सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ आपका अकाउंट नंबर लिखा है, यहाँ पर आपके ब्रांच का नाम लिखा है, यहाँ पर आपका अवेलेबल बैलेंस लिखा है और यदि आप अपने अकाउंट का बैलेंस चेक करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। अब अपने इस एसबीआई के अकाउंट से किसी भी अदर बैंक अकाउंट में फंड ट्रांसफर करने के लिए आप यहाँ सेकंड नंबर पर देखेंगे तो आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा पेमेंट्स ट्रांसफर का। आप इस पर क्लिक करें। सबसे नीचे यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा क्विक ट्रांसफर विदाउट एडिंग बेनिफिशियरी का। आप इस पर क्लिक करें। अब इस तरह से आपके सामने फंड ट्रांसफर करने के लिए एक पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपके अकाउंट की डिटेल्स हैं, नीचे आपका यहाँ अकाउंट नंबर लिखा है। अब यदि आप अपने एसबीआई के अकाउंट से किसी अदर एसबीआई के अकाउंट में फंड ट्रांसफर कर रहे हैं तो आप यहाँ पहले वाला ऑप्शन जो है विद इन एसबीआई का, इसे सिलेक्ट करें। और यदि आप अपने एसबीआई अकाउंट से किसी अदर बैंक अकाउंट में फंड ट्रांसफर कर रहे हैं तो आप यहाँ सेकंड वाला जो ऑप्शन है अदर बैंक ट्रांसफर का, इसे सिलेक्ट करें। इसके नीचे बेनिफिशियरी का नाम टाइप करें, यानी कि आप जिस बैंक में फंड ट्रांसफर करने वाले हैं उस बैंक अकाउंट होल्डर का नाम टाइप करें। इसके नीचे आप बेनिफिशियरी का अकाउंट नंबर टाइप करें। जो भी अकाउंट नंबर आपने यहाँ टाइप किया है उसी अकाउंट नंबर को दोबारा से नीचे इस बॉक्स में टाइप करें। इसके नीचे आईएफएससी डिटेल्स के सामने वाले बॉक्स में आप जिस बैंक में फंड ट्रांसफर कर रहे हैं उस बैंक का आईएफएससी कोड टाइप करें। अब इसके नीचे जैसे ही आप सिलेक्ट टाइप पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शन आ जाएंगे फंड ट्रांसफर करने के लिए, पहला आईएमपीएस का और दूसरा एनईएफटी का। यदि आप आईएमपीएस के द्वारा फंड ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आईएमपीएस को सिलेक्ट करें। यदि आप एनईएफटी के द्वारा फंड ट्रांसफर करना चाहते हैं तो एनईएफटी को सिलेक्ट करें। अब आप अपने एसबीआई के अकाउंट से जितना अमाउंट ट्रांसफर करना चाहते हैं वो अमाउंट इस बॉक्स में टाइप करें। इसके नीचे आपको सिलेक्ट पर्पस पर क्लिक कर पर्पस सिलेक्ट करना है। इसके नीचे आपके सामने यहाँ पर एक ऑप्शन है आई एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशन का, इसके सामने सिलेक्ट करें और सबमिट पर क्लिक करें। अब इस तरह से आपके सामने वेरीफाई करने के लिए सारी डिटेल्स आ जाएंगी। सारी डिटेल्स को आप एक बार चेक कर लें। यदि सारी डिटेल्स सही है तो नीचे कन्फर्म पर क्लिक करें। अब यहाँ आपको हाई सिक्योरिटी पासवर्ड टाइप करने को कहा जा रहा है, यानी कि आपके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के ऊपर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। यदि आपको ओटीपी रिसीव नहीं होता है तो आप यहाँ क्लिक हेयर टू सेंड द ओटीपी पर क्लिक कर दोबारा से ओटीपी मंगा सकते हैं। ओटीपी रिसीव होने के बाद इस बॉक्स में ओटीपी टाइप करें और नीचे कन्फर्म पर क्लिक करें। अब यहाँ आपका ट्रांजेक्शन नंबर है और यहाँ आपका डेबिट ट्रांजेक्शन स्टेटस में कंप्लीट सक्सेसफुली आपको लिखा हुआ दिखाई दे जाएगा। और इसके नीचे डेबिट अकाउंट्स की डिटेल्स हैं और इसके नीचे क्रेडिट अकाउंट्स की डिटेल्स हैं, आप चेक कर सकते हैं। कुछ समय के बाद ही आपने जिन्हें फंड ट्रांसफर किया है उनके बैंक अकाउंट में फंड क्रेडिट हो जाएगा। अब यदि आपके कंप्यूटर में प्रिंटर लगा है तो नीचे यहाँ प्रिंट के ऑप्शन पर क्लिक कर आप यहाँ से इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं या फिर पीडीएफ फॉर्मेट में इसे आप अपने कंप्यूटर में सेव कर रख सकते हैं। अब यदि और ज्यादा फंड ट्रांसफर करना चाहते हैं तो नीचे यहाँ पर आपको एक लिंक दिखाई देगा रिटर्न टू अदर बैंक ट्रांसफर पेज का, आप इस पर क्लिक करें। अब आप वापिस से अदर बैंक ट्रांसफर के पेज पर पहुंच जाएंगे। यहाँ से आप ट्रांजेक्शन टाइप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप किस टाइप से ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं। यहाँ पर आपके सामने सिलेक्ट करने के लिए तीन ऑप्शन है, आईएमपीएस, आरटीजीएस या फिर एनईएफटी। इन तीनों में से आप जिस भी तरीके से फंड ट्रांसफर करना चाहते हैं उसे सिलेक्ट करें और नीचे प्रोसीड पर क्लिक करें। अब आपको यहाँ पर दोबारा से डिटेल्स भरने की आवश्यकता नहीं है, केवल आपको यहाँ पर अमाउंट टाइप करना है, यहाँ से पर्पस सिलेक्ट करना है और नीचे से यदि आप शेड्यूल डेट सिलेक्ट करना चाहते हैं तो सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद नीचे आई एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशन के सामने सिलेक्ट कर सबमिट पर क्लिक करें। सारी डिटेल्स को आप एक बार चेक कर लें। यदि सारी डिटेल्स सही है तो नीचे कन्फर्म पर क्लिक करें। ओटीपी रिसीव होने के बाद इस बॉक्स में ओटीपी टाइप करें और नीचे कन्फर्म पर क्लिक करें। अब यहाँ आपका ट्रांजेक्शन नंबर है और यहाँ आपका डेबिट ट्रांजैक्शन स्टेटस में कंप्लीट सक्सेसफुली आपको लिखा हुआ दिखाई दे जाएगा। कुछ समय के बाद ही आपने जिन्हें फंड ट्रांसफर किया है उनके बैंक अकाउंट में फंड क्रेडिट हो जाएगा।
तो फ्रेंड, इस तरह से आप बहुत ही आसानी के साथ अपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट से किसी भी अदर बैंक अकाउंट में फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। बैंकिंग से रिलेटेड और ज्यादा बेहतरीन वीडियोस के लिए आप हमारी बैंकिंग की प्लेलिस्ट जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट करें यदि आपने चैनल पहले ही सब्सक्राइब किया हुआ है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपसे ऐसी किसी बेहतरीन जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।